नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्टूडेंट पर तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग के सामने मैराथन एसएसटी जो चल रहा है ऑब्जेक्टिव, उसमें आज आप लोग के लिए एसएसटी का ज्योग्राफी का सब्जेक्ट आप लोग के सामने प्रस्तुत हो रहा है, जो इस प्रकार है। बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद रखिएगा। पहला सवाल, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा मतलब क्या होता है? जो ज्वार भाटा से हमें प्राप्त होता है वैसी ऊर्जा जो है वो उसको बोलते हैं नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब ऐसा ऊर्जा का स्रोत जो कभी खत्म नहीं हो, जो बार बार पुनः पूर्ति हो जाए, दोबारा उपयोग करने के बाद फिर पुनः उसका कोई फिक्स नहीं है, उसका अपार संभावना है। ऐसे चीज को नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। तो ज्वारीय ऊर्जा कौन से प्रकार संसाधन है? नवीकरणीय। लौह अयस्क, लोहा जो होता है वह कौन सा अयस्क में शामिल है? तो कौन सा में? तो अजैव में। और लोहा जो होता है वो दो प्रकार का होता है, को बोलते हैं ढलवा लोहा, दूसरे को बोलते हैं पीटवा लोहा। तो लोहा इस प्रकार का होता है। अगला, सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। अगला सवाल, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, ये किसका कथन है? संसाधन होते नहीं बनाए जाते। बहुत फेमस वैज्ञानिक जिनका नाम था जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने साहब ने कहा था संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। आपको याद रखने हैं, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। रियली ऐसा बात है, किस्मत किसी का खराब नहीं तो अपने से किस्मत लिखी जाती है। इसलिए जिम्मरमैन साहब ने कहा है संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते। किसी का किस्मत हाथों में नहीं लिखना होता, इसको अपने हाथों से लिखना होता है। तुम्हारा किस्मत कितना अच्छा होगा और तत्काल तुम्हारे लिए किस्मत लिखने का समय है। जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा किस्मत होगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? निम्नीकरण का मतलब पंजाब का जमीन का जो उर्वरा शक्ति है, पंजाब के जमीन की स्थिति अब धीरे धीरे खराब क्यों हो रही? क्योंकि वहां पे अधिक सिंचाई किया जाता है। अधिक सिंचाई के कारण वहां का भूमि निम्नीकरण हो रहे हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा को, काली मिट्टी जो है उसका नाम रेगूर नाम है। और एक और अब फेमस सवाल इससे है कि काली मिट्टी किसके लिए फेमस है? तो काली मिट्टी जो है वह कपास के लिए फेमस है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ज्यादा फेमस है। अगला सवाल, बृहद जल के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी जो है ना उस पे 3 भाग में जल है और 1 भाग में थल है, इसीलिए पृथ्वी पर ज्यादा जल होने के कारण, ज्यादा H2 होने के कारण इसे हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन विस्तार है? जितना भारत में पूरा विश्व में जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसका मात्र 5% विस्तार कहाँ है? बिहार में। अगला है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मतलब जहां सिर्फ बालू ही बालू हो, थार जो पड़ता है वो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या है? रेतीली मिट्टी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या है? तो मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। मरुस्थल का जहाज किसे कहा गया है? ऊंट को। मरुस्थल का जहाज किसे कहा गया है? ऊंट, क्योंकि ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं। अगला सवाल, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। वे भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था और उसके पहले अध्यक्ष कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का हमेशा पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उसका नाम होता है प्रधानमंत्री। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और लाया गया नीति आयोग। तो सवाल पूछेगा नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 2014 बोल देना, वो आगे का टॉपिक है फिर कभी। अगले जस्ट आगे, पंडित नेहरू के बाद अगला, भारत में कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में कितना योगदान है? तो 22% कृषि में योगदान है, क्योंकि भारत की जो आधारित अर्थव्यवस्था मिश्रित है, जिस मिश्रित में से सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो वो कृषि है। कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल जो होता है वो धान है। ऑप्शन के अनुसार मैंने लिख दिया हो, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल ट्रिक चर्चा करेंगे। तो अगला वीडियो आपके लिए खरीफ फसल और रबी फसल का एक ट्रिक लेकर के मैं हाजिर होऊंगा, जो आपको खरीफ रबी में अंतर खत्म कर देगा। अगला सवाल, जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान करने वाला कौन है?
जूट के उत्पादन में सबसे अच्छा राज्य जो है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन और उससे संबंधित फैक्ट्री भी बहुत ज्यादा है। अगला सवाल, गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य जो है वह कौन सा है? तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य जो है वह कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू। अगला वीडियो देखिए, अगला वीडियो आपके लिए आएगा खरीफ फसल और रबी फसल के लिए जस्ट ट्रिक लेकर के मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और ट्रिक ऐसा जो आग लगाने वाला हो ताकि आप समझ पाए बड़ी आसानी से। जय हिंद, जय स्टैनपुर।